सुंदर नज़ारे हैं। अब पानी बढ़ गया है, पता चला क्रॉक्स बह गई हमारी। ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा बना है रूम। हम उसको गुलदार कहते हैं। अगर आप ये देखिए बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हुए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम लोग आए हुए थे जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग, जहां हमने दर्शन किए। और बहुत ही सुंदर देवदार के वृक्षों के बीच बसा हुआ मंदिर है और बहुत पुराना, 2500 साल पुराना, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के व्लॉग में बताया था। और ये जो पहले का व्लॉग था, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, वो यहीं एंड हुआ था। अब यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अब इसके बाद हमें जाना था गुलदार वैली। तो अब हम जागेश्वर धाम से निकल चुके हैं। जागेश्वर धाम से निकल चुके हैं कोसी की तरफ। हम गुलदार वैली जाएंगे। वही रास्ता आगे रानीखेत के लिए भी जाता है। तो जब हम अब घर वापस जाएंगे तो रानीखेत वाले रूट से ही जाएंगे शायद। हाँ, वहीं से ही जाएंगे मेरे ख्याल से। वैसे तो अल्मोड़ा से भी जा सकते हैं वापस आके, लेकिन हमारे फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। अल्मोड़ा वाले में एक बात है कि क्वारब बाई चांस बंद हुआ हाँ, था। क्वारब आपने देखा ही था रास्ता कैसे लैंडस्लाइड हुआ था। अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो फिर अब हम रानीखेत से ही जाएंगे। अभी जा रहे हैं गुलदार वैली की तरफ। वहीं अब लंच वगैरह करेंगे। अभी भंडारे में वैसे हमने थोड़ा दो पूरी प्रसाद के रूप में ले लिया था। अब हम लंच, क्योंकि अभी ज़्यादा भूख भी नहीं थी और ककड़ी भी खा ली थी, तो लंच वहीं जाके करेंगे। और रुकने का जैसा भी होगा, अगर रुकने का होगा, अगर थकान सी लगेगी ट्रैवल, फिर अगर इनको ड्राइव करने का नहीं होगा मन ज़्यादा, वैसे भी बहुत जल्दी सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, 3:30 पे ही उठ गए थे, तो फिर वहीं रुक जाएंगे गुलदार वैली में। तो आपको गुलदार वैली पहले भी दिखा चुकी हूँ, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, जो नए हैं उन लोगों को भी दिखाती हूँ। सुंदर लग रहे हैं क्या, वैली का पूरा व्यू आ रहा है। लेकिन सभी जगह कंस्ट्रक्शन, कैफ़े, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स इतने बन चुके हैं दूर दूर भी, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ का जयकल लिखा है। मेरे रास्ते में उतरेंगे इधर, थोड़ा पीछे हो। ये एरिया अच्छा है, मैं फोटो खिंचा लूँ यहाँ, चाय पी लो यहाँ। भाग गई। वहाँ डॉग्स है ना। बकरियां हैं वहाँ। वो बकरियों के पास जा रहा था। बकरी मारने जा रहा था क्या वो? पता नहीं। वो आंटी ने भगाया ना वहाँ से, वो बकरियों की तरफ जा रहा था। दिन में शिकार करने जा रहा है, बताओ यार। वैसे काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं एक जगह में। वैसे तो सोचे थे सीधे अब गुलदार वैली में रुकेंगे, लेकिन हमें रास्ते में एक जगह जैकल दिख गया था, सीआर दिख गया था। हम उसका वीडियो बनाने के लिए उतरे, फिर अम्मा मिल गई थी गाँव की, एक यही इसी आसपास के गाँव की, तो उनसे बातचीत करने लग गए थे। जैकल उनकी बकरी तोड़ा रहा था। हाँ, तो कहती बकरी तोड़ा रहा था, फिर अम्मा ने हल्ला किया तो जैकल को भगाया। बड़ी अच्छी थी अम्मा, खूब गप्पे मारी। और अब बस चाय पी के हम लोग निकलेंगे। देखो 4 वाला मिला आपको। ये आप देख रहे हैं चीड़ का पेड़ है, पाइन ट्री, और इससे पत्ते गिरते हैं। और हम लोग ये मानते हैं, जिसको वैसे 3 होते हैं इसमें, अगर आप देखें तो ये 3 होते हैं। 3 है ना, जैसे पत्ता देखा इसमें 3 है। बोलते हैं जिसको 4 मिल गए वो लकी होता है, मतलब 4 का मिलना
अगर इसमें 3 की जगह ये ज़्यादातर जो दिख रहे हैं 3 है। 4 हमें अक्सर मिलते हैं, कई बार मिले हैं, शिव को तो बहुत बार मिले हैं। ये है क्या 4? ये भी 3 है, ये सारे 3 है। तो अगर 4 मिलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मिला 4? चाय के लिए भी बुला रहे हैं भैया, चाय और बन मक्खन। आपने क्या बोला है खाने का? यहाँ देखो। तो आप बताइएगा, आपको ये बात पता थी क्या? आप भी ये चीज़ मानते हैं कि जो 4 मिल गया वो लकी होता है? जो 4 मुझे लगा था 4 मिल गया, लेकिन उसमें एक किसी का और का चिपका हुआ है। हाँ, वो चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ नहीं माना जाएगा। अभी ज़्यादातर 3 ही मिले हैं, 1-2 भी मिल गया था, 4 तो नहीं मिला। आपको मिले तो आप बताइएगा, अगर मिला हो तब भी बताइएगा। ये चाय नहीं ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है क्या? नहीं, ये सब खा लेती हैं ये। अच्छा। हाँ, ये कागज की कटोरी प्लेट सब खा लेती हैं। आधा बंद। और गाइस को करते हैं बाय बाय। बहुत सारी गाय आ गई थी, एकदम से हमला बोल दिया था उन्होंने टेबल पे। चाय पीने को तैयार थी, वो पी भी जाती अगर चाय नहीं हटाई जाती तो, और प्लेट भी निकलने को तैयार थी, फिर थोड़ा बंद दे दिया था उनको। लेकिन वैसे तो पालतू गाय हैं, अम्मा चरा भी रही थी, वैसे छोड़ी होगी, घास वगैरह इतनी है, लेकिन फिर भी ये प्लेट निकलने को तैयार है। और वो कह रहे थे भैया कि हम मतलब उन्होंने तो कहीं भी कूड़ा वगैरह नहीं फैलाया हुआ था, वही अगर टेबल वगैरह के पास आ गई या कहीं प्लेट मिल गई तो एकदम से निकल जाती है, वरना वो तुरंत से हटा देते हैं। और अब हम आगे को निकल चुके हैं। हमें जाते समय तो इतना ट्रैफिक नहीं मिला, अभी काफ़ी ज़्यादा मिला है। अर्ली मॉर्निंग इतने लोग नहीं आए थे दर्शन के लिए, लेकिन अभी तो जागेश्वर वाली रोड में तो बहुत भीड़ हमको मिली। अभी आगे भी मिली जा रही है, स्पेशली 2 बसें चल रही हैं हमारे आगे। बस चल रही है, बस तो चलो ये करना बड़ा डिफिकल्ट है। ये यहीं की चल रही है बस, लोकल, मतलब जहाँ से भी आ रही होगी, बागेश्वर पिथौरागढ़ से। लेकिन बाकी टैक्सी बाहर की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा अभी मिली है रास्ते में हमको। अब रोड इतनी छोटी है ना, ओवरटेक भी कहाँ से ही करेंगे, और ये एकदम से बीच बीच में अचानक से रुक जा रहे हैं ना, तो दिक्कत वो है। गाड़ी भी आ रही है, फिर ये सवारी भी उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो एकदम से ब्रेक लगा देना है ना, इंडिकेटर वगैरह तो देते नहीं है ना। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे। जो मैं आपको बता रही थी ना कि पाइन ट्रीज़ का ये पत्ते जो गिरे मिलते हैं, और उसमें से 4 पत्ते तो हमें मिले नहीं, हमें 3 वाला ही मिला। हमें मिले हैं 4 वाले भी, अभी गाड़ी में था लेकिन वो घर पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी 4 कैसे। मैं बोल रही हूँ कि 4, आप लोग भी ट्राई करिएगा कि आपको 4 वाला मिलता है या 3 वाला मिलता है या 2। वैसे 3 वाला ही होता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी मिल जाता है 4 भी। 2 भी नहीं होता है, क्योंकि 2 मतलब वैसे 3 का ही होता है, वो एक पत्ता टूट गया तो 2 हो गया। और अगर 5 मिल गया किसी को तो फिर तो क्या ही बोले। तो 4 ही मिला है, हमें 5 नहीं मिला है। और अब हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का ये व्यू दिख रहा है, और अल्मोड़ा से हम कोसी वाली रोड पर अब चले हैं। और ये है अल्मोड़ा शहर, जो यहाँ से दिख रहा है। बीच में पेड़ है बहुत सारे। और इतनी बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो कितनी ब्यूटी और बढ़ जाती है नेचर की। और बस अब हम थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं गुलजार वैली कैफे। हर जगह बरसात का पानी ऐसा हो रहा है नदी का, लेकिन यहाँ पे अभी क्लियर वैसा है, ही बढ़िया अच्छा, लग रहा है थोड़ा इसमें। पानी बड़ा हुआ है, लेकिन कलर वही है। तो पहले नीचे चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हवा चल रही है, बढ़िया हवा चल रही है। अब देखिए, अब रास्ता बिल्कुल ऐसा बना दिया, बहुत ही अच्छा, ग्रीन और बेल वगैरह की तरह। अच्छा, बहुत तगड़ा मंदिर है महाराज। हाँ, दिखा दूँ? अरे ये अभी बैठा आपको है, आउल के बच्चे हो भी अरे बिल्कुल सामने बैठा था, कैमरा ही लाए हैं। आउल ना हाँ, बच्चे भी उड़ गए इसके, तो मेरा बच्चा ही तो नहीं है फिर। और बच्चे पता कैसे उड़ गए, एक जैसा पोजीशन दे रहे हैं दोनों। और पानी का रंग देखिए कितना सुंदर हो रहा है।
और अभी हमें दिखा इंडियन ईगल आउल, वो वहाँ बैठा हुआ है। तो अभी शिव जी जाके कैमरा लेकर आ रहे हैं गाड़ी से और फिर हम इसका वीडियो बनाते हैं कैमरे से। और यहाँ चट्टान में बैठा हुआ है, ये बच्चा है मेरे ख्याल से। नदी की वजह से मेरी आवाज़ आ रही थी वॉइस ओवर करने। वहाँ पर बैठा है इधर माँ बैठी है इधर। जलाओ, वहाँ पे माँ बैठी हुई है और 2 बच्चे वहाँ पेड़ में हैं। तो बस चेंज करेंगे, उसके बाद आराम से वीडियोग्राफी करेंगे, लंच वगैरह भी कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पर बैठे थे और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई थी। और अभी पानी इतना बड़ा है, लेकिन मॉनसून के हिसाब से फिर भी कम है। एक वहाँ उड़कर चला गया। बच्चे हैं ना उसके साथ में, और एक आउल यहाँ बैठा हुआ है। और अभी हल्की बारिश हो रही है, तो हम आउल्स के जो यंग वंस हैं उनको देखने के लिए जा रहे हैं कि अगर बारिश तेज़ हो गई फिर नहीं आ पाएंगे, वो भी क्या पता वो अंदर की तरफ चले जाए। तो हम अभी उनकी तरफ जा रहे हैं। जो बड़ा आउल है वो तो मूव नहीं कर रहा है, तो अब धीरे धीरे हम जाके देखते हैं आउल को। यहीं सामने बैठे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये देखिए बैठे हुए हैं, एक ये है और एक यहाँ ऊपर बैठा है। बारिश भी दिख रही होगी आपको। यहाँ बैठा है, बारिश तेज़ हो गई है। दूसरा यहाँ कहीं है, यहाँ के एंगल से बन, यहाँ से एंगल से दिख नहीं रहा, झाड़ियों के पीछे है कहीं। बारिश तेज़ हो गई है काफ़ी, तो चलते हैं उधर कोई। और ये बिल्कुल पास में आके बैठ गया। एक वहीं बैठा है और माँ दूसरी तरफ है, वो वहीं ऊपर बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर में हो सकता है बच्चों के पास आ जाए। बच्चे तो शायद उतने ऊपर तक पता नहीं उड़ पाएंगे या नहीं, शायद उड़ भी लें। हो सकता है माँ इनके खाने का प्रबंध कर रही हो,
खाना ढूंढ रही हूँ, मछली की तलाश में हूँ। वो नदी की तरफ ही देख रही है, कोई बड़ी मछली पकड़ना चाह रही होगी बच्चों को खिलाने के लिए। 2 बच्चे हैं इसके। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हमने वीडियो बना लिया, लेकिन कैमरे को अब ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और थोड़ी देर के बाद ट्राई करते हैं। अभी तो वैसे दिन ही हो रहा है, शाम तक अभी देखना है, हो सकता है गुलदार भी आ जाए। वो सामने वाली वैली में रहता है गुलदार, और उस अब गुलदार को देखने का प्रयास करते हैं कि मतलब लेपर्ड आ जाए, हम ये प्रयास करते हैं। वैसे अभी हम नदी में जाने की सोच रहे थे, लेकिन बारिश हो रही है और हल्की धूप भी आने लग गई है। हो सकता है अभी जाएँ नदी में, मतलब जाएंगे तो है ही, किस समय जाएंगे पता नहीं। कैमरा कवर लेके आता हूँ। हाँ, और अब तलाश रहेगी गुलदार की। आउल तो इतना अच्छा दिख गया, मतलब उम्मीद नहीं थी, हमें तो पता भी नहीं था इसके बच्चे हुए हैं 2 आउल। और ये नया वाला रूम बना है तो आज हम इसमें हैं। वाला भी दिखा देंगे आपको जिसमें 2 हाँ। बेड है। या ऊपर इसमें भी है, इसमें एक ये है और एक ऊपर बना है बंक बेड टाइप का, और यहाँ पे वॉशरूम है और यहाँ पे खिड़कियाँ और ये सब बहुत अच्छा है। तो आप बस ऐसे दरवाज़ा खोलिए और ये आपका व्यू है। तो बाहर से ऐसा है रूम, बहुत अच्छा बना है रूम। अब थोड़ा पानी की तरफ जा रहे हैं, फिर जाएंगे थोड़ा गुलदार की सर्च में, विच इज़ लेपर्ड या फिर तेंदुआ। पहाड़ी में हम उसको गुलदार कहते हैं। पानी काफी किनारे तक आ गया है। हाँ, पहले तो पूरा रास्ता जो है पूरा पानी पानी हो गया, तो किनारे से जाना पड़ेगा। गहरा भी हो सकता है, बीच बीच में गहरा है। और आपको अगर आपने हमारे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो यहाँ पे हम बैठते थे, यहाँ पूरा पानी में डूब गया है। रास्ता है क्या उधर? क्या यहाँ से रास्ता कहाँ है? पानी पत्थर पत्थर उधर कुछ गाड़ियाँ हैं। ऊपर से जाएंगे ना। आओ, दे रहे हैं हम लोग। कौन सा किलो पहले? ऐसे जाना पड़ेगा, स्लिपरी है, फ़ोन में जेब में रखता हूँ। और रास्ता पार कर लिया हमने बिल्कुल ठीक ठाक। कम लग रहा था पानी यहाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, ऊपर से ऐसा लग रहा था पानी कम है, लेकिन बहुत तेज़ फ्लो है इसमें। आदमी और अगर ज़्यादा बारिश हो तो पूरा हाँ। किनारे तक आ जाता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है पानी, ये अभी शायद कहीं ऊपर पानी का फ्लो बढ़ा है, बारिश हुई है। बारिश हुई है तभी इस नदी का फ्लो बढ़ा है और पानी इधर की तरफ आने लग गया है, वरना अभी तक यहाँ पानी नहीं था। आउल अभी भी वहीं बैठा है। वो आउल बैठा है वहाँ पे। और ठंडा है पानी काफ़ी। पहले चप्पलों को सेव कर लेते हैं, पानी बढ़ गया है, पता चला क्रॉक्स बह गई हमारी, तो इनको साइड कर देते हैं पहले। करेंगे ना, वीडियो तो बना के फिर चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा पहना मुझे करना थोड़ा आता है। काफ़ी वीडियो और बढ़ गया है और अभी और बढ़ गया है, जैसे हमने आपको दिखाया है। देखिए ये स्ट्रीम नहीं आ गई है, ये पहले सूखा था पूरा।
एक रूम यहाँ है जहाँ हम अक्सर रुकते थे, लेकिन अगर 2 ही लोग हैं तो फिर ज़्यादा हो जाता था ये। आप देखिए ना, एक बेड ये है और ये बेड है। वॉशरूम भी है काफ़ी बड़ा, वो भी दिखा देती हूँ आपको। अगर आप लोग कभी आना चाहें, लाइट बंद है, यहाँ का वॉशरूम। अब यहाँ पेंट वगैरह का काम चल रहा था, इसलिए फैन चला ही हुआ है। और डॉर्मेट्री भी है, इसमें अभी शायद इसमें भी काम चल रहा है। इसमें 2 3 4 बेड हैं, 4 बेड्स हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं एक बेड में 2 लोग आराम से आ सकते हैं। और इसका वॉशरूम भी है इधर, ये भी बड़ा वॉशरूम है उसी की तरह जो इससे पहले दिखाया था। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा जब भी आपको आना है। आपको यहाँ का नंबर चाहिए होगा, यहाँ के ओनर का, जो यहाँ रहते हैं भैया, उनका नंबर चाहिए होगा, तो वो नंबर भी मैं आपको दे दूँगी। आज हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, वही जब भी इस साइड को आते हैं, अल्मोड़ा या फिर जागेश्वर आते हैं तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं। वैसे तो आना कम ही हो पाता है, वहाँ से दूर होता है क्योंकि यहाँ इधर, और उल्टा रास्ता इधर को हो जाता है। यहाँ को ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता, मेन बात यह है। इस रूट से फिर रानीखेत के रास्ते ही, क्योंकि अब हम जाएंगे। एक्चुअली अगर आप रानीखेत से आते हैं तो रानीखेत से अल्मोड़ा वाले रूट पे कोसी के पास में ही जगह पड़ती है। यहाँ का नाम मैं आपको अभी बताऊँगी, पी से कुछ है, मैं भूल रही हूँ, मुझे गुलदार वैली करके याद रखती हूँ। यहाँ पर एक चौराहा भी है जहाँ से सब रूट को गाड़ियाँ जाती है। जैसे कई लोग कौसानी रानीखेत की तरफ जाते हैं और कई लोग अल्मोड़ा की तरफ। रानीखेत का एक और रूट भी है, वो थोड़ा घूम के जाता है। अल्मोड़ा से लगभग आपको आधे पौन घंटे का रास्ता पड़ेगा, आधे घंटा मान लीजिए। तो सुंदर दिख रहा है। बढ़ा गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ना। माँ भी आ गई है, माँ ही तो है। तो अलग लग रहा है, बड़ा लग रहा है, क्या सुंदर है। ज़्यादा बड़ी आँख खोलेगा नहीं क्योंकि इस साइड से धूप इस साइड है, सन इस साइड है।
बारिश रुक गई है अब, धूप खिलाई है। बहुत ही और अब इस बेहतरीन साइटिंग के साथ इस व्लॉग को करते ही एंड। अब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम गुलदार वैली के बाद रानीखेत भी जाएंगे, तो आपको वो भी सब भी दिखाएंगे, रास्ता कैसे क्या है। और शाम हो गई थी, गुलदार आज तो नहीं दिखा था, तो कल मॉर्निंग में ट्राई करेंगे। तो कल लेपर्ड की सर्च भी जारी रहेगी। इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं एंड, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। चलो।